यार आपको एक अजीब सी बात बताऊं, आजकल लोग 25 लाख 30 लाख 40 लाख की सैलरी कमा रहे हैं और फिर भी स्ट्रेस में जी रहे हैं। पैसा है, गाड़ी है, बड़ा फ्लैट है, लेकिन सुकून कहीं नहीं है। आपने भी कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि यार इतनी अच्छी सैलरी है फिर उसको किस चीज की टेंशन है। बस वही बात की डार्क रियलिटी आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं हो सकता है वो आपके आसपास के लोगों का जीवन हो या फिर हो सकता है कि आपका भी वो जीवन होने वाला हो। मैं बात कर रहा हूँ बस उन लोगों की जो लोग हाई सैलरी कमा तो रहे हैं लेकिन एक गोल्डन केज में फंस के रह गए हैं। गोल्डन केज के बारे में आपने सुना है ना, बाहर से चमकदार अंदर से पूरा बंद। और इस वीडियो का पर्पस क्या है? बिल्कुल सिंपल, मैं आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद भी लोग इतने फाइनेंशियल स्ट्रेस में क्यों जी रहे हैं, क्यों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बस एक छोटा सा सपना बन के रह गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम इससे कैसे निकल सकते हैं। देखिए, इंडिया के जो 25 से 45 साल के लोग होते हैं वो अपने करियर के पीक पर होते हैं और उनके पास सैलरी की अच्छी खासी पैकेज भी होती है। मेट्रो सिटीज में तो लोग आपको 20 लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख के सीटीसी लेकर घूमते लोग मिलेंगे आपको। लेकिन जब आप उनसे पूछिएगा कि भाई कितने पैसे बचा लेते हो महीने के लास्ट में, बस एक ही जवाब उनसे आने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 हजार ही बोल पाएंगे बस, वो भी कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में तो ये भी नहीं बचता है। We focus on the salaried middle class of the country. Middle class earnings have stagnated at around 10.5 lakhs per year for the last 10 years. Been growing on the basis of what all Indians consume. Right. अब यहाँ से आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होती है कि ऐसा क्यों, इतना रुपया कमा रहे हैं फिर भी इतना कम पैसा बच रहा है महीने के लास्ट में, क्यों? दोस्तों, इस वीडियो का यही मेन फोकस है कि क्यों ऐसे लोग जो दिखने में लगता है इतने रुपए अर्न कर रहे हैं महीने के फिर भी इतने स्ट्रेस में होते हैं, क्यों इन सब पे इतना फाइनेंशियल प्रेशर क्यों बना होता है, वो भी सिर्फ अपने खर्चे या लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस की वजह से नहीं, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन, EMIs, हाई इन्फ्लेशन और स्टेटस मेंटेन करने का प्रेशर भी उन पर बना रहता है। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक रिलेटिव है जो मुंबई में काम करता है, उसका 30 लाख सीटीसी का पैकेज है, साथ में 2 BHK फ्लैट लिया है, EMI से 80,000 की, बच्चों की स्कूल की फीस 25,000 रुपया, क्योंकि मिडिल क्लास में लोग एजुकेशन को बहुत महत्व देते हैं और अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर भी होता है और साथ में ब्रांडेड फोन लेना, वीकेंड में कहीं कहीं बाहर भी जाना, और बस इतना कुछ करने के बाद महीने के एंड में बचता क्या है? बस 4 से 5 हजार रुपए। 2020 से लेकर 2025 तक अगर आप डाटा देखते हो, ये अर्बन सिटीज में और भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। EMIs बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और लोगों की प्राइमरी इनकम घटती जा रही है। आप ही सोचिए ना, 30 लाख की सैलरी और महीने के लास्ट में बचता क्या है? कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस सब का असली कॉस्ट क्या है? सिर्फ पैसा नहीं, जिंदगी का सुकून भी जा रहा है। फैमिली वेकेशंस कैंसिल हो रहे हैं, हेल्थ चेकअप्स कैंसिल हो रहे हैं, पेरेंट्स के ट्रीटमेंट में डिले हो रहा है, और इस सब के बीच में अपनी खुद की लाइफ को एंजॉय करना तो बहुत दूर की बात है। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये सब उन सब की गलती नहीं है, ये सब सिर्फ वो लोग नहीं भोग रहे हैं, बल्कि पूरी सिस्टम, पूरी सोसाइटी, पूरे इकोनॉमिक का भी ये मिक्सर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये हाई सैलरी अर्नर एक इनविजिबल ट्रैप में जी रहे हैं, कैसे उनका प्राइमरी इनकम महीने महीने कम होता जा रहा है, और इन सब से निकलने के लिए मैं रास्ता भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो भी कोई थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस गोल्डन केज के शिकार बन सकते हो। और अगर आपने इस काम पे फोकस किया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत जल्दी आप अपनी जिंदगी में कमांड ला सकते हो और अपनी लाइफ खुद से डिजाइन कर सकते हो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, गोल्डन केज की सच्चाई। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये समझ लिया कि कैसे लोग ज्यादा सैलरी पाकर भी कैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस में जी रहे हैं। तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं और एक एक करके उन वजहों को देखते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स पैदा हो रही, जो हाई अर्नर्स की जिंदगी में फाइनेंशियल ट्रैप बनकर रह गई हैं। आपने तो सुना ही होगा, हाई सैलरी पर भी गरीबी। अगर आप किसी से कुछ पैसा मांगने भी जाते हो तो वो रोने लगता है, हालांकि वो अच्छे खासा सैलरी अर्न कर रहा है फिर भी। पहले तो आप एक सिंपल सा सीन सोचिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप 25 लाख रुपए सैलरी कमा रहे हो और आपकी सोसाइटी वाले बोलेंगे, वाह क्या लड़का है, वाह भाई वाह, क्या जॉब लग गई तुम्हारी तो लाइफ सेट हो गई एकदम। और साथ ही अपने बच्चों को भी कोसेंगे कि देखो वो तुम्हारे साथ पढ़ता था, उसकी इतने रुपए की सैलरी लगी, तुम क्या कर रहे हो? घर में बस बैठ के खाना खा रहे हो और कुछ नहीं। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे फ्रेंड्स से कमेंट आते जाएंगे, अरे भाई तेरी लाइफ तो सेट है, तेरे को किस चीज की टेंशन है अब। लेकिन उस आदमी के अंदर में क्या चल रहा है? गोल्डन केज। और ये ट्रैप बना कैसे? 3 मेजर चीजों की वजह से। पहला, क्वोटेड मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब EMIs। आज एक हाई अर्नर, लगभग 25 से 45 वाले उम्र के लोग अपनी करियर के पीक पर होते हैं। उन्होंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा होम लोन लिया होता है, अगर घर नहीं है तो कार लोन लिया होता है, और अगर ये भी नहीं तो एजुकेशन लोन लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर खुद की पढ़ाई कंप्लीट की है तो उसका एजुकेशन लोन अभी तक चल रहा है। अब सुनो डाटा की बात। 2025 के डाटा के हिसाब से अर्बन सैलरी के मेजॉरिटी ऑफ द लोग
33% सैलरी अपना सिर्फ EMI में पे करते हैं। आज मुंबई जैसे शहरों में इसका रेशियो 55% तक पहुंच चुका है। सोचिए जरा, आधी सैलरी तो बस जाती है लोन भरने में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो को पहले बताया था, मेरा एक रिलेटिव है जो कि मुंबई में काम कर रहा है और उसकी 30 लाख की CTC है। उसका घर का EMI 85,000 रुपए है, कार EMI 25,000 रुपए है, बच्चों की स्कूल की फीस 20,000 रुपए है। महीने का बस 1,30,000 रुपए तो फिक्स खर्चे हो गए। ऊपर से ग्रोसरी, लाइट बिल, वाटर बिल, पेट्रोल, सोशल मेंटेनेंस, और महीने के एंड में बचा क्या, बस 10 से 15,000 रुपए। और शायद ये भी नहीं, और कभी कभी अगर 6% सैलरी बढ़ भी जाती है तो 7% से तो इन्फ्लेशन ही बढ़ रहा है। 1% तो हम लोग लॉस में ही जा रहे हैं। भाग दौड़ के इस रेस में कोई भी एंड कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और ये सिर्फ मेरे एक रिलेटिव की बात नहीं है, पूरे इंडिया में ये ट्रेंड बन चुका है। 2023 तक इंडिया का रिटेल क्रेडिट 42 ट्रिलियन तक पहुंच गया था, जिसमें 47% होम लोन, 28% पर्सनल लोन और 12% व्हीकल लोन था। और ये डाटा शो करता है कि लोग अपने फ्यूचर का पैसा अब खर्च करना शुरू कर चुके हैं। और अगर सोचिए, अगर आपकी जॉब चली गई, क्योंकि AI का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, आपका EMI कौन भरेगा, बच्चों की फीस कौन भरेगा? अगर कुछ नहीं हुआ तो बस आपका डी एंड गेम ओवर। दूसरी सबसे बड़ी वजह है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। ये प्रॉब्लम दिखाई भी नहीं देती है, बस धीरे धीरे सैलरी की जो वैल्यू होती है वो घटती रहती है। आपने नोटिस जरूर किया होगा, पहले कुछ दिनों में पेट्रोल 110 रुपए तक चला गया है, दूध 60 लीटर तक जा चुका है, और अगर EMI बढ़ने लगे तो उसका तो बात ही अलग है। और इसी वजह से इंडिया का हाउस होल्ड सेविंग 2023 में 5 साल के लोएस्ट में चला गया, GDP का सिर्फ 11%। आज लोग सेविंग तो बहुत दूर की बात है, बल्कि लोन लेकर अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, अपने फ्यूचर के पैसे को खर्च करते जा रहे हैं। तीसरी सबसे कॉमन वजह है सोसाइटी का प्रेशर। आज अर्बन इंडिया में एक कल्चर बन गया है। अगर मेरे दोस्त ने अगर iPhone 15 ले लिया है तो मेरे मन में ये बात जरूर उठेगी, उसने कैसे ले लिया, वो तो मेरे साथ रहता था, मुझे भी अब लेना ही लेना है उस iPhone को। वो कहीं घूमने जा रहा है तो मुझे भी उसके साथ जाना है, या फिर मुझे भी जाना है, कहीं ना कहीं तो जाना है। बस इसी रेस में लोग अपनी असली जरूरतें भूल जाते हैं। 2013 से 2023 तक हाउस होल्ड की जरूरतें डबल होती जा रही हैं, लगभग 2.1 ट्रिलियन तक। और UPI ने तो सही में आग लगा दी है। 2024 में 17,226 करोड़ की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है। अब तो लोन लेना भी बस एक क्लिक में हो चुका है। और एक सर्वे के हिसाब से 25% इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रेस में जी रहे हैं। अपनी सैलरी का आधा EMI में चला गया, ऊपर से कुछ दिखावा करने का खर्चा, जिंदगी कहाँ बची। और तब होती है वो सिचुएशन जब हर एक इंडियन फैमिली समझ सकती है, दोस्तों के सामने iPhone और घर पे दाल चावल। और इस सब का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी फैमिलीज पर। इस गोल्डन केज के असली विक्टिम होते हैं हमारी फैमिली। डाटा के हिसाब से 2023 में 76% बोलते हैं कि हम फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी दिन का दिन गिरती जा रही है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1 का असली सच। एक फाइनेंशियल ट्रैप EMI, इन्फ्लेशन और सोशल प्रेशर से क्रिएट किया जाता है। आप समझ गए होंगे यहाँ तक कि ये एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है जो पूरे शहर जनरेशन को अपनी लपेट में लेता जा रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन यानी बढ़ते खर्चे और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अगला चैप्टर मिस मत करना, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी चीज के बारे में जो आपकी जिंदगी में भी घुसकर चुपचाप से बैठा हुआ है और आपको कुछ पता भी नहीं है। नाम सुना है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन? नहीं सुना? तो चलिए मैं आपको आज बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ आखिर क्या होती है ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। देखिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपके खर्चे भी दुगनी स्पीड में बढ़ते हैं। वो भी जरूरी चीजों पे नहीं, बल्कि अननेसेसरी खर्चों पर। मतलब पहले 10,000 कमाकर 7,000 का फोन चला लेते थे, और अब 20 लाख की सैलरी है, फिर भी अब iPhone 15 Pro Max भी कम लगने लगा है। और जब आप अपने खर्चे को सैलरी से बढ़ा लोगे तो आपकी कितनी भी सैलरी क्यों ना बढ़ जाए, आपके खर्चे उससे दुगनी स्पीड में बढ़ेंगे। और अर्बन इंडिया में तो ये बहुत तेजी से होता जा रहा है। आपको एक डाटा सुनाता हूँ, 2013 से लेकर 2023 तक और अगले 2 सालों में इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बनने वाला है। और ये किस वजह से हुआ? सिंपल, एक यंग एस्पिरेशन मिडिल क्लास जिसका लाइफस्टाइल हर साल लेवल अप करता जा रहा है। और हर चीज ऑनलाइन, जोमेटो पर खाना हुआ, ब्लिंकिट पर ग्रोसरी हुआ, अमेजोन पे कुछ सामान खरीदने का मन किया, UPI से पेमेंट। डिजिटल पेमेंट ने खर्चा इतना आसान कर दिया है कि सोचने का बस टाइम ही नहीं मिलता। पहले महीने में ना बस 1 से 2 बार ही पिज्जा ऑर्डर होता था बस, और आज वीक में 3 से 4 बार स्विगी जोमेटो पर ऑर्डर किया जा रहा है। सैलरी तो बस 9 से 10% ही बढ़ती है, बट खर्चा 15 से 60% तक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इस कंजप्शन की रेस में एक इनविजिबल प्रेशर भी बनता है। आप खुद देखो अपने आसपास, लोग कितना दिखावा करना चाहते हैं। अरे यार, कितनी गंदगी है इस देश में।
ये भी ना एक अलग लेवल का प्रेशर है। आपके सैलरी से ज्यादा आपको ये दिखाना होता है कि आप कितने ज्यादा सक्सेसफुल बन चुके हैं। नया फोन, ब्रांडेड शूज, हर वीकेंड में कहीं बाहर जाना, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालना, और इस प्रेशर का रिजल्ट क्या होता है? क्रेडिट कार्ड का बिल, बाय नाउ पे लेटर, EMI पे आईफोन। डाटा कहता है कि 2022 में 44% से भी ज्यादा क्रेडिट में ट्रांजैक्शन बस मिडिल क्लास फैमिली से ही हो रहा है। मॉल कल्चर, जोमेटो, ब्लिंकिट सब इस कल्चर को बूस्ट करते जा रहे हैं। इसका असर क्या हो रहा है? आपका फ्यूचर का पैसा आज खर्च होता जा रहा है और महीने के एंड में पैसा नहीं, स्ट्रेस बचता है। अब आप सोच रहे हैं कि ये सब गेम का असली फायदा हो किसको रहा है? तो सुनिए, 2023 में पब्लिक और प्राइवेट बैंक ने मिलकर लगभग 2.3 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, और उसका सबसे बड़ा हिस्सा तो इंटरेस्ट ही था। यानी आपका लोन, EMI, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट, जितनी भी कमाई हो रही है ये प्राइवेट और पब्लिक बैंक में ही हो रही है, और सबसे ज्यादा मोटा कमाई इन्हीं लोगों की हो रही है। और इन सभी चीजों का असली बोझ कौन उठाता है? परिवार। वेकेशन कैंसिल, हेल्थ चेकअप डिले, सेविंग जीरो और स्ट्रेस स्काई हाई। आप अपने आसपास देखो, लोगों की सैलरी बढ़ने के बाद भी लोग कितने स्ट्रेस में जाते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का एक बात तो पूरा तरीका से क्लियर है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ने लोगों की जिंदगी का फाइनेंशियल फ्रीडम पूरी तरीके से छीन लिया है। UPI, BNPL, क्रेडिट कार्ड पर दिखावा है। ये सब मिलकर एक इनविजिबल ट्रैप आपके सामने क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें सैलरी कितनी भी हो जाए बट खर्चे कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात है, इस कंजप्शन रेट की सबसे ज्यादा मोटा प्रॉफिट बस बैंक और फिनटेक कंपनी ही उठा रहे हैं, और उसका असली बोझ उठा रहे हैं आप और आपका परिवार। लेकिन रुक जाइए, गेम अभी बाकी है। अगले चैप्टर में मैं आपको फाइनली बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस गोल्डन केज से हमेशा के लिए निकल सकते हैं। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, फाइनेंशियल हैक्स बताऊंगा, जो आपको स्ट्रेस फ्री जिंदगी की ओर लेकर जाएगा। तो वीडियो के लिए कर दीजिए एक लाइक, कमेंट में लिख दीजिए कि आपको किस पॉइंट ने सबसे ज्यादा शॉक किया है, और अगले चैप्टर को जरा से मिस मत करना, क्योंकि उसी में तो सोल्यूशन छिपा हुआ है। तो दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे लोग हाई सैलरी की वजह से भी हाई स्ट्रेस में फंसे हुए हैं, जिसे हम इंडिविजुअल ट्रैप भी कहते हैं। EMIs, इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, सबने मिलकर जिंदगी की फाइनेंशियल फ्रीडम को पूरी तरीके से छीन लिया है। लेकिन अब वक्त आ चुका है उस केज का ताला तोड़ के बाहर निकलने का, क्योंकि प्रॉब्लम जितना गहरा हो, सोल्यूशन भी उतना अच्छा होना चाहिए। और इस वीडियो में आपको 3 ऐसे सिंपल और पावरफुल तरीके बताने वाला हूँ जो आप अभी से अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हो। और दोस्तों, याद रखना, ये तरीके बस फाइनेंशियल टिप नहीं है, ये आपका फ्यूचर का एक तरह का इंश्योरेंस है। सबसे पहला और सबसे आसान फॉर्मूला है 50-30-20 रूल। नाम तो सिंपल है बट काम जबरदस्त करता है। इस प्रोसेस में आप अपनी सैलरी का 3 भाग करते हैं। पहला 50% नीड्स में जाता है, यानी EMI, घर का किराया, राशन, बिजली का बिल। दूसरा 30% वांट्स, यानी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड थर्ड लास्ट है 20% सेविंग, यानी फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, इमरजेंसी फंड। एग्जांपल के तौर पे, अगर आपकी सैलरी 1,70,000 रुपए है, आप अपनी सैलरी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ 1,70,000 रुपए की, आपकी जितनी है आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना। तो उसका 50% जाना चाहिए आपकी नीड्स में, मतलब 85,000 रुपीज, और 51,000 मतलब 30% आपके लिए, 34,000 जाना चाहिए आपके सेविंग या इन्वेस्टमेंट में। इसका फायदा क्या होगा? जरूरी खर्चे टाइम पर होंगे, मन की खरीदारी भी रहेगी, और फ्यूचर सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। और हाँ, मनी कंट्रोल और वॉलनट जैसे ऐप आपको ये सब कंट्रोल करने में, मेजर करने में बहुत हेल्प करेंगे। डाटा भी कहता है कि एक स्ट्रक्चर बजटिंग से अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट 15 से 20% तक बढ़ा लेते हैं। और अगर 3 से 6 महीना का एक इमरजेंसी फंड बना लो तो लाइफ का स्ट्रेस को फेस करना बहुत आसान हो जाता है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, आज के जमाने में एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब AI हमारे जॉब्स में इंडल्ज होने वाला है, जिससे आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रहेगा ही रहेगा। इसलिए अगला फंडा है साइड इनकम संडेज। अपने संडे को आराम में, मजे में मत काटो। अपने संडे को बस सिर्फ और सिर्फ अपने एक्स्ट्रा इनकम पे काम लगाओ। लेकिन करे क्या? अपवर्क या फाइवर में फ्रीलांसिंग करो। मुझे पता है जल्दी क्लाइंट नहीं मिलने वाले हैं, बट आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको क्लाइंट जरूर से जरूर मिलेंगे। बट शर्ते आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो बना रहना चाहिए। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कंटेंट राइटिंग करो, ग्राफिक डिजाइनिंग करो, डिजिटल मार्केटिंग करो, और उसके लिए एक बेसिक सा लैपटॉप ले लो, जिससे आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट काम कर पाओ। ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाओ या कोचिंग करवाओ, और जो भी आपको आता है बस वो करो और वो लोगों को सिखाओ। 1 साल में ये कितनी बड़ी हेल्प हो जाएगी। मुझे पता है कि ये सब एक दिन में नहीं होने वाला है, आपको इसके लिए बहुत टाइम लग सकता है और बहुत कम भी समय लग सकता है, अगर आप सीरियस हो इसको क्रिएट करने के लिए। इसका फायदा क्या होगा? EMI का सबसे पहला तो भाई EMI का बर्डन कम होगा, फाइनेंशियल कंट्रोल आएगा, नया स्किल सीखने को मिलेगा, करियर में भी बहुत बड़ा एज मिलेगा। दोस्तों, एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना कि अपनी सैलरी का बस 40% हिस्सा ही EMI लेना चाहिए, उससे ज्यादा तो कभी नहीं। ये मैक्सिमम है। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 1,70,000 रुपीज है, तो उसका 40% मतलब 68,000 रुपीज ही आपको EMI लेना चाहिए, उससे ज्यादा कभी नहीं। अगर आपका होम लोन 40,000 का है, तो आपका पर्सनल लोन लगभग
100,000 तक ही होना चाहिए। और अगर आपका लोन ज़्यादा हो रहा है तो क्या करें? तो उसका जवाब है कि आपके जितने भी लोन्स हैं उसको एक बड़े लो इंटरेस्ट वाले लोन के साथ मर्ज कर दीजिए। तो सेकंड ऑप्शन है कि उसकी पेमेंट अपने बोनस से या फिर अपने एक्स्ट्रा इनकम जो भी आप अर्न कर रहे हो उससे पेमेंट करो। अगर नहीं तो आपके पास जो भी बोनस आ रहा है उससे आप उसकी पेमेंट करो। और अगर आप चाहो तो म्यूचुअल फंड, FD और गोल्ड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये मैं नहीं कहता हूँ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डेट टू इनकम रेशियो बस 40% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अगर आप अपना EMI का बर्डन बस 10% कम करते हो तो 5 से 10 हज़ार रुपये आपके बच सकते हैं। और अब मैं एक क्विक रिकैप करता हूँ जितने मैंने स्ट्रैटेजीज बताई हैं वो सब की 50-30-20 रूल, मतलब 50% नीड्स, 30% वांट्स एंड 20% इन्वेस्टमेंट्स, जिससे आपका बैलेंस बजट बने, इमरजेंसी कुछ फंड्स बचे और आपका स्ट्रेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो कम हो। फाइनेंशियल साइड इनकम संडेज, वीकेंड पे एक्स्ट्रा काम करने के बारे में सोचो और उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करो। इससे आपका लोन जल्द से जल्द खत्म होगा, आपकी एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज बनेगी, आपका एक फाइनेंशियल कंट्रोल बनेगा और एक न्यू स्किल भी सीखोगे इस AI की दुनिया में, और एक न्यू स्किल भी सीखोगे इस AI की दुनिया में। EMI की जो लिमिट्स होनी चाहिए वो 40% ही होने चाहिए। दोस्तों, जिंदगी एक रेस है, लेकिन दूसरों की दौड़ देख के अपनी स्पीड बढ़ाना कभी समझदारी नहीं होती। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, पैसे बचाना, स्मार्ट खर्चे करना और स्ट्रेस फ्री जीवन जीना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये 3 स्ट्रेटेजीज आप अपनी जिंदगी में शुरू करके तो देखो, छोटे छोटे चेंजेस ही बहुत बड़े बड़े रिजल्ट लाती है। और याद रखना हमेशा, अपने सपने को अपनी EMI के नीचे मत दबने देना। तुम अपनी लाइफ का ड्राइवर हो, तुमको खुद से अपनी लाइफ की गाड़ी चलानी पड़ेगी और तुम ही ड्राइवर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से जरूर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच, जिससे उनको भी ये पता चले, क्योंकि गोल्डन केज बस आपका नहीं बल्कि उनका भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में।